हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो फ्रेंड्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी बातें होते हैं जिन पे ध्यान न देने की वजह से आप पढ़ाई तो करते हैं फिर भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज कुछ उसी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पढ़ाई करते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पढ़ाई हमेशा कुर्सी और टेबल पे बैठ के ही करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिस्तर पे लेट के पढ़ते हैं, तो बिस्तर पे लेट के पढ़ा हुआ बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं जाता है और नहीं याद रहता है, बल्कि बिस्तर पे लेट के पढ़ने से आपको नींद आने लगती है। तो हमेशा कोशिश यही करें जो बिस्तर पे लेट कर ना पढ़े, हमेशा कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़े। अगर आपके पास कुर्सी और टेबल नहीं उपलब्ध है तो आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ना कि लेट के। तो हमेशा बैठ कर पढ़ने की कोशिश करें। अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पढ़ते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आदत होता है जो टीवी चालू रखना, म्यूजिक ऑन रखना, म्यूजिक सुन के पढ़ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ते समय टीवी और म्यूजिक दोनों ही बंद रखना है। अब तीसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप उसको लिखिए भी, नोट्स बनाइए ताकि भविष्य में आपको काम दे सके। तो नोट्स बनाना एक इम्पोर्टेंट काम है जो आप पढ़ते समय कर सकते हैं। अब अगली पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथा पॉइंट, जो आप लिखे हैं अगली पाठ लिखने से पहले उसे एक बार जरूर पढ़ें। जैसे मान के चलिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन आप उससे आगे पढ़ेंगे और उससे आगे लिखेंगे, तो वो लिखने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर लिखे, फिर अगले दिन लिखेंगे। तो उसको लिखने से पहले जो आप पहले दिन लिखे थे वो, दूसरे दिन लिखे थे वो, दोनों को पढ़ ले, फिर तीसरे दिन पढ़े। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जितना भी पीछे लिखा हुआ रहेगा वो आपको याद रहेगा। अगर बार बार पढ़ने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप जो नोट्स बनाते हैं उसको पढ़ना कभी नहीं भूले, उसको बार बार पढ़ते रहें। 5 मिनट लगेगा आपको, एक बार उसे सिर्फ देख लेना है। आप जब आप 2-4 बार 2-3 दिन कंटिन्यू उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो ये मुझे याद होने लगा है। तो आप एक बार देखिएगा, बस काम उसी में खत्म है। अब अगली पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। 5वां पॉइंट्स, पढ़ाई करते वक्त मोबाइल का यूज नहीं करें। अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हैं, जैसे मोबाइल में आप टेस्ट दे रहे हैं, मोबाइल से आप लाइव स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो या नहीं तो फिर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख लीजिए। और एक ऐसा कड़ा नियम बनाइए जो पढ़ाई करते वक्त कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नोटिफिकेशन एवं कॉल्स आ जाए, इंपॉर्टेंट कॉल को छोड़ के बाकी मोबाइल पे टाइम नहीं देना है। पढ़ते वक्त अलग से जो टाइम है वो पढ़ाई में ही पूरा देना है। तो ये 5वां पॉइंट था। अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 6, रटने की प्रवृत्ति से बचे। जो आप पढ़े हैं उसको रटिए मत, जो आप लिखे हैं उसको रटिए मत, रटी प्रवृत्ति से आप बचे। देखिए, मान लीजिए आप जो पढ़े हैं उसको रट लिए, तो रटने से क्या होगा, आपको कुछ कम समय तक के लिए याद रहेगा, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, इतना तक। बाकी अगर आप फिर उसको बाद में चाहेंगे जो वो क्वेश्चन हम कर ले तो आप नहीं कर पाइएगा। तो रटने की प्रवृत्ति से बचे और जो आप पढ़े उस पर विचार विमर्श व मंथन करें, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी याद करने का एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आप गौर कीजिएगा, वो आपको याद हो जाता है, लेकिन जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं होता है। ऐसा इसीलिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक ही बात होता है, जो मुझे इसे याद करना है। पढ़ते वक्त मुझे इसे याद करना है, मुझे इसे याद रखना है, मुझे इसे याद रखना है।
तो ये माइंड सिर्फ यही सोचता है और उसे याद नहीं कर पाता है। जबकि स्टोरी पढ़ते वक्त हम लोग पूरे मन से उस सिर्फ स्टोरी पे ही ध्यान देते हैं और उसको ये नहीं माइंड में लगा हुआ रहता है जो उसको याद रखना है, बस कि सिर्फ पढ़ते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। तो पढ़ाई के क्रम में भी कुछ ऐसा करना है। माइंड में ये बिल्कुल, माइंड से आप ये बिल्कुल निकाल दीजिए जो इसे याद करना है। आप सिर्फ उसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, एकदम फोकस करके पढ़ रहे हैं तो समझिए जो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड्स है, उसको समझिए। अब अगली पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7, जब भी आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट्स नोट्स बनाने से क्या होगा, जो परीक्षा के समय आप तुरंत उस पूरा चीज जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर पाइएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना ही चाहिए। अब अगली पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8, जो पढ़ते हैं उसको ग्रुप डिस्कशन करें। जो आप पढ़ रहे हैं उसको ग्रुप डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, कभी कहीं पे कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है तो आप अगर उसमें शामिल होते हैं तो आपको ये हमेशा याद रहता है जो किस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। तो उसी तरह अगर पढ़ाई के टॉपिक पे आप अपने फ्रेंड से ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा जो किस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा था और उस टॉपिक में क्या बातें हो रही थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप पढ़ते हैं उसको ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। अब अगली पॉइंट्स नंबर 9 निकल के आती है। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को आप छांट लीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के पहले पुराने प्रश्न पत्र उठाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और उससे महत्वपूर्ण टॉपिक छांट लीजिए, जो जिससे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जिससे प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद उसी टॉपिक पे फोकस करके उसका नोट्स बनाइए और तब उस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाइएगा। अब अगली पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स नंबर 10 में यही है कि हमेशा संतुलित भोजन करें, ज्यादा भोजन ना करें। अगर आप ज्यादा भोजन कर लेंगे तो आपको आलस और नींद आने लगेगी। और कम भोजन भी ना करें। अगर आप कम भोजन करते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा और थकावट एवं सिर दर्द आप महसूस कीजिएगा। तो खाना संतुलित मात्रा में लीजिए, न ज्यादा और न कम। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। अब अगली पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चित्र, मानचित्र, ग्राफ, इस सब की मदद से पढ़े। जैसे किसी कंट्री के बाउंड्री का नाम याद करना है, जो इस कंट्री के अगल बगल में कितने कंट्री है, इस स्टेट से कितने स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो इसको आप मानचित्र पे पढ़िए जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यहाँ पे अंतिम एवं लास्ट पॉइंट्स नंबर की हम लोग बात कर लेंगे। तो पॉइंट्स नंबर 12, आप अपने पढ़ाई में कंप्यूटर्स एवं इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पूरी दुनिया में क्या चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी। बुक में एक सर्टेन टाइम में हुआ घटना ही प्रिंट किया हुआ रहता है, लेकिन अगर जब आप इंटरनेट की मदद से पढ़ेंगे तो आज, अभी और 5 मिनट पहले कहाँ पे क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गुड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।